नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास में। और कल तो एक हमारे ही पास एक बुजुर्ग महिला जो कि अपनी बहू से बहुत ही ज़्यादा परेशान, और इतनी परेशान कि अब वो सोचती हैं कि मुझे तो ऐसे जीवन से मर जाना ही चाहिए, मुझे नहीं जीना है। तो अब एक ये बात नहीं है, ये ऐसे कई लोगों के साथ में होता है। और पत्नी जो है वो पत्नी मायके से सॉरी ससुराल से रूठ कर या नाराज़ होकर लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके में आ जाती है, और मायके में आके फिर वो वहाँ पर रहती है, मुकदमा करती है। मुकदमा करने के बाद ही वो ये सोचती है कि मुकदमा कर दूंगी तो वो सब डर जाएंगे और डर के घबरा के मुझे गिड़ला के या फिर मेरे हाथ जुड़ के मुझे मेरे सामने सॉरी बोलकर वो मुझे ले जाएंगे। लेकिन होता इसका विपरीत है कि आदमी जब जब आप मुकदमा कर देती हैं तो आदमी भी अपनी पीठ दिखा देता है और आपको अपने से अलग करने की सोचता है। अब इस दौरान यही हुआ इनके साथ में कि महिला जो पत्नी है उसने इनके ऊपर मेंटेनेंस और दहेज का मुकदमा, ये दो मुकदमे इनके ऊपर दायर कर दिए। चलते हुए मुकदमे को लगभग 2 साल हो गए और आज तक पत्नी अपने मायके में है और ये अपने अलग माँ बेटे हैं दोनों इस परिवार में, और कोई नहीं है। बाकी रिश्तेदार तो होती हैं लेकिन अपने जो घर में है वो माँ और बेटे ही हैं वो। अब बहू से सास इतनी परेशान है कि वो सोचती है कि भाई ऐसी सास ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारे घर में आकर हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दे। और अब अगर घर में घुस गई तो हो सकता है कि कल को हमें सबको जेल ही भिजवा दे, क्योंकि अब तो हम बच गए लेकिन अब नहीं बच पाएंगे। तो अब जो है वो उसको एक बार ये वाकया हो भी गया है कि जो उनकी बहू है वो घर में घुस गई और घर में घुसने के बाद रहने लगी। उसके बाद जैसे तैसे गांव के लोगों के द्वारा समझौता समझा कर पुलिस के द्वारा करा के उस टाइम तो उनको कह दिया कि भाई आप अपने घर जाइए, पहले मुकदमे समाप्त करिए, उसके बाद आप रहिएगा। लेकिन ये चीज़ें लगातार मन में डर बैठाती है और अब जो है वो डर रहे हैं कि सर दोबारा मेरे घर में नहीं आ जाए। तो आपको देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये परेशानी है कि सर मेरी पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं तो वो कह रही है कि मैं आऊँगी। अब बताइए सर हम रखें तो रखें कैसे, क्योंकि अब उसने मुकदमे कर दिए हैं। अब मुकदमे के दौरान अगर वो हमारे घर में घुस गई और उसने कुछ कल को कुछ और बड़ा कुछ कर लिया तो हम तो सर कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो बस परेशान हो जाएंगे, हम तो जेल चले जाएंगे। इस तरीके के मन में आपकी भावनाएं आती हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों से सोचने से पहले आपको कंक्लूजन पे आना है। कंक्लूजन मतलब कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि मेरी पत्नी जो है वाकई वो मेरे साथ रहने पर हो सकता है वो परेशान हो, पत्नी आपकी, और परेशान होने के दौरान जब वो सोच रही है बार बार आपने आपके घर आए और आप उसको बाहर निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसका मन हो रहने का आपके साथ में, आप उसके साथ आपको उसको नहीं रख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि वो वाकई रहने आ रही है या फिर हम पे कोई झूठा और मुकदमा करने आ रही है। तो आपको अगर आप उसकी मनसा समझ जाएंगे तो आप घर परिवार बसा भी सकते हैं और फिर उजाड़ भी सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। क्योंकि जब पत्नी को आप घर में घुसने नहीं देंगे तो फिर वो घुसेगी कैसे, रहेगी कैसे। लेकिन जहाँ पर उसकी मनसा रहने की है तो आप उसको रहने दें और घर में आराम से शांति के साथ में आप दोनों रहें। ये तो एक तरीका है, मतलब कि कानूनी रूप से अगर बात करी जाए तो कानूनी रूप से आपके घर में उसका रहने का अधिकार तो भाई है। चाहे अब वो आपके ऊपर दहेज का मुकदमा कर दे, चाहे मेंटेनेंस का कर दे, चाहे डीवी कर दे, चाहे और कोई भी कर दे, उसका अधिकार तो आपके घर में रहने का है। लेकिन जहां पर मान लीजिए आपको लगता है कि अब पत्नी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिए हैं और अब हो सकता है कि बड़े किसी अपराध में हमें फंसा सकती है वो, तो आपको हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि अब जो है वो उसकी मनसा आपके साथ रहने की नहीं बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ जेल तक भिजवाने की है और आपको बर्बाद करने की है। तो आपको उसकी मनसा समझनी है कि उसकी मनसा क्या है। अब वहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपकी पत्नी बार बार आपके घर में घुस रही है और आप उसको नहीं चाहते कि वो मेरे घर में घुसे, तो आपके पास रास्ता क्या है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं। सबसे पहले आपके घर में अगर वो घुस रही है ज़बरदस्ती तो घर आपका नहीं है, आपकी माता या पिता का है, आप ये समझ लीजिए। अब यहाँ पर अगर माता पिता की प्रॉपर्टी है और माता पिता की प्रॉपर्टी में अगर बहू घुस रही है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। आप अपने घर से कानूनी रूप से उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं कि ना ही तो ये इसके मतलब मेरे बेटे का घर है, ये मेरे पति का है या फिर मेरा है, लेकिन ना ही ये बहू का है। तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप इस घर में रहें। ये आप लीगली तौर से आप उसको मना कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मानती है तो फिर आप 100 नंबर पर पुलिस बुलाकर आप उसको मना कर सकते हैं कि आप इस घर में नहीं रहेंगी। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिस प्रकार से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपको किसी प्रकार से बनता है, मान लीजिए वो बहुत परेशान है, क्योंकि परेशानी तो दोनों को आती है, जब आप मुकदमे करेंगे तब भी और मुकदमे झेलेंगे तब भी।
परेशानी तो दोनों को आनी ही आनी है। ये तो आपको समझना है कि मुझे परेशानी देनी है या फिर परेशानी लेनी है, तो ना दें ना लें, सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन बसाने की, क्योंकि शादी आपने ना मुकदमे के लिए की है और ना ही आपने किसी प्रकार से कोई मेंटेनेंस या फालतू ड्रामेबाजी के लिए की है। लेकिन जहाँ पर रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर ड्रामा तो होता ही है, दुनिया तो तमाशा देखता ही है। तो आपको ये समझना है कि मुझे ऐसी पत्नी को रखना है घर में या फिर नहीं रखना। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं उसको। और दूसरा, आप FIR भी करा सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी में बिना किसी परमिशन के घुसना किसी व्यक्ति ये भी अपराध है। तो ये FIR भी आप करा सकते हैं। आप अपनी माँ के द्वारा करा सकते हैं, आप पिता के द्वारा करा सकते हैं, भाई मेरी प्रॉपर्टी में मेरे बिना परमिशन के ये घुसे। ना ही तो बेटे का अधिकार है आपकी प्रॉपर्टी में, ना बहू का अधिकार है। तो वहाँ पर आप उनके खिलाफ FIR भी करा सकते हैं इस चीज़ के लिए लेकर। दूसरा, अगर देखिए रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो फिर बनाना भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि बिगाड़ना कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बिगड़ने से बेहतर है कि वो संभल जाए। और अगर फिर ज़्यादा ही बिगड़ चुका है तो फिर आपके पास अधिकार है कि आप डाइवोर्स का मुकदमा डाल सकते हैं कि भाई हमें साथ में नहीं रहना है। जैसे ही डाइवोर्स का मुकदमा डालेगा तो पेंडेंसी ऑफ द डाइवोर्स केस, तब तक आपके घर में वो घुसने का अधिकार नहीं रखती है, क्योंकि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक वो आपको मायके में ही रहेगी, वो जहाँ पे भी रहे लेकिन आपके साथ में नहीं रह सकती है। और अगर फिर भी जिद करती रहने की तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई मैंने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, जब मैं डाइवोर्स का केस मेरा चल रहा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी मैं साथ में नहीं रह सकता हूँ। तो आप लीगली कानूनी रूप से आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो मैंने इतने कहना चाहूँगा। और और भी कोई अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो बस इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।